इस अहम तारीखी और रूहानी जायजे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी अजीम दास्तान को समझने जा रहे हैं जो धोखे और रुसवाई की गहराइयों से शुरू होती है और सीधा कतई इख्तियार और बादशाहत के उरूज तक पहुंचती है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र है, एक ऐसी मास्टर क्लास जो सिखाती है कि सब्र, इस्तिकामत और रूहानी ईमान हकीकत में क्या होता है। हम इस सफ़र में देखेंगे कि कैसे एक ग़ुलाम अपनी हकीकी क़ुव्वत और अटूट ईमान के ज़रिए अपने वक्त का सबसे अजीम रहनुमा बनकर उभरता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरे सफ़र को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, ख्वाब और धोखा। दूसरा, तारीकी में उनका अजीम किरदार। तीसरा, शाही इख्तियार तक उनका पहुंचना। चौथा, उस अजीम कहत का इंतज़ाम। और आखिर में माफ़ी और कुछ ज़िंदगी बदल देने वाले असबाक। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ख्वाब और धोखा। आइए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। कदीम कनान में एक अजीम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे होने से लेकर अचानक एक गुप अंधेरे कुएं की गहराई तक गिर जाना, फिर वहां से निकलकर मिस्र के बाजार में एक गुलाम की तरह बिकना, नाहक कैद की सख्तियां झेलना और फिर बिलाखिर शाही महल के उरूज तक पहुंचना। ये पूरा सफ़र जाहिर करता है कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदल सकती है और आजमाइश का दायरा कितना वसी हो सकता है। इस कहानी का आगाज़ एक ख्वाब से होता है। बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जाहिर है ये कोई आम ख्वाब तो था नहीं, ये सीधा अल्लाह की तरफ से एक अजीम मुकाम मिलने की पेशगोई थी। लेकिन यही वो इल्हामी ख्वाब था जिसने उनके भाइयों के दिलों में हसद की ऐसी आग भड़काई जिसने सब कुछ बदल दिया। भाइयों ने दुश्मनी में आकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया ताकि उन्हें रास्ते से बिल्कुल हटा दिया जाए और वालिद की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आए। भाइयों ने जो धोखा दिया वो वाकई दिल दहलाने वाला था। खेलने के बहाने ले जाकर उन्होंने अपने ही छोटे भाई को एक वीराने में ले जाकर अंधेरे कुएं में फेंक दिया और वापस आकर क्या कहा, एक झूठी कहानी सुनाई कि उन्हें तो भेड़िया खा गया और साथ में खून से भरी कमीज लाकर पेश कर दी। लेकिन इस शदीद सदमे और गम के तूफान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सदियों के लिए तारीख बन गया। उन्होंने फरमाया, मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ। और सच में उनका ये अटूट ईमान और सब्र आने वाले तमाम वाक़यात की एक मजबूत बुनियाद साबित हुआ। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ, तारीखी में किरदार की आजमाइश। कुएं से निकालने के बाद एक काफिले ने उन्हें मिस्र के बाजार में ले जाकर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया। और ये बात इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है कि कैसे समाजी हैसियत अचानक से ख़त्म हो जाती है। एक तरफ कनान के एक मुअज़्ज़ज़ नबी का बेटा और दूसरी तरफ मिस्र में ख़रीदा गया एक आम गुलाम। समाजी मुकाम मुकम्मल तौर पर छीन चुका था, लेकिन क्या उनका किरदार गिरा? बिल्कुल नहीं। इस तारीकी में भी उनकी बातनी हिकमत, इल्म और किरदार की खूबसूरती मुसलसल बढ़ती रही। ये एक अजीम रहनुमा बनने की हकीकी शुरुआत थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आजमाइश का एक नया और सख्त तरीन दौर शुरू हुआ। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हो गईं कि एक दिन दरवाजे बंद करके उन्हें गुनाह की तरफ दावत दी। एक लम्हे के लिए सोचिए, कुव्वत, खूबसूरती और मौका सब मौजूद था, लेकिन उनका फैसला कुन जवाब क्या था? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये इनकार एक आम बात नहीं थी, ये उनकी अजीम शख्सियत का वो लम्हा था जहां उन्होंने दुनियावी ख्वाहिशात और अहद को ठुकराकर अपनी रूहानी पाकीज़गी को तरजीह दी। लेकिन इस पाकीज़गी और सच्चाई का अंजाम क्या हुआ? उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और उन्हें नाहक कैद खाने की तारीखी में डाल दिया गया। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, एक भुलाया हुआ बेगुनाह कैदी आखिरकार एक अजीम सल्तनत को बचाने वाला कैसे बन जाता है? देखने में तो ये नाइंसाफ़ी पर मबनी कैद एक बहुत बड़ी नाकामी लगती है, लेकिन दर हकीकत इसी तन्हाई ने उनकी उन अजीम सलाहियतों को निखारा और उन्हें आने वाले शाही बहरान से निमटने के काबिल बनाया। यहाँ से दास्तान एक नया रुख लेती है। तीसरा हिस्सा, शाही इख्तियार तक रासी। हुआ कुछ यूं कि मिस्र के बादशाह ने अजीब व गरीब ख्वाब देखे। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 सब्ज बालियां और 7 खुश्क बालियां। पूरा दरबार परेशान था, कोई ताबीर नहीं बता पा रहा था। तब कैद खाने से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। उन्होंने इस ख्वाब को सिर्फ एक पेशनगोई के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इसे एक ज़बरदस्त माशी फोरकास्टिंग और आने वाले बहरान से बचने की हिकमत अमली में तब्दील कर दिया। ये उनकी जहनी सलाहियत का एक बेहतरीन मुजाहरा था। बादशाह इस हिकमत और दानिशमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि फौरन रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन यहाँ उनके अजीम किरदार पर गौर करना ज़रूरी है।
उन्होंने फौरन बाहर आने और इक़्तिदार कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा था कि जब तक उन पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात ख़त्म नहीं होते और उनकी बेगुनाही पूरी तरह साबित नहीं होती, वो कैद से बाहर नहीं आएंगे। आखिरकार सच्चाई सामने आई और जुलेखा ने भी अपने कसूर का इतराफ़ कर लिया। वाकई ये उनके वक़ार और अटूट उसूलों की अजीम तरीन मिसाल थी। चौथा हिस्सा, अजीम कहत का इंतज़ाम। ये हिस्सा आज के दौर के एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं। उन्होंने एक बेहतरीन माशी मंसूबा पेश किया। पहला कदम, शुरू के खुशहाली वाले 7 सालों में फसलों की इजाफी पैदावार को पूरी ताकत से महफूज करना, और दूसरा कदम, जब कहत के 7 साल आएं तो उन महफूज किए गए ज़खायर को निहायत एहतियात और इंसाफ के साथ तकसीम करना। इस ज़बरदस्त फाल मंसूबा बंदी ने न सिर्फ मिस्र के माशी निज़ाम को गिरने से बचाया, बल्कि उस खौफनाक आफाती दौर में आम लोगों और मोहताजों को भूख और तबाही से महफूज रखा। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इन दो मुख्तलिफ हालात के दरमियान फ़र्क को समझना चाहिए। एक तरफ कैद खाने का एक भुलाया हुआ कैदी जो ख्वाबों की ताबीर बता रहा था, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वही शख्स अब मिस्र का सबसे मोतबर खजानदार बन चुका है, जो पूरी सल्तनत की दौलत और अनाज की हिफाजत कर रहा है। ये तब्दीली जाहिर करती है कि कैसे आजमाइश की गहराइयों से निकलकर कोई अपने किरदार और ईमान के बलबूते पर क़ियादत के उरूज पर पहुंच सकता है। और अब हम आते हैं इस दास्तान के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, माफ़ी और ज़िंदगी के अहम आसबाक। जब कहत का असर आसपास के इलाकों तक फैला तो वही दुश्मन भाई अनाज लेने मिस्र आए। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस शख्स के सामने वो खड़े हैं ये वही भाई है जिसे उन्होंने अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी शनाख्त जाहिर की तो भाई खौफजदा हो गए, लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय जो अल्फाज अदा किए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। आज तुम पर कोई गिरफ्तार नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। उन्होंने अपनी अजीम ताकत को सज़ा के लिए नहीं बल्कि रहम के लिए इस्तेमाल किया, और इसी माफ़ी ने बरसों के गहरे ज़ख्म भर दिए और ख़ानदान को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इस अजीम दास्तान से 5 बुनियादी असबाक सामने आते हैं। पहला, हसद किसी भी माशरे और रिश्ते को तबाह कर देता है। दूसरा, खुदा अपने वफादार बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तीसरा, किरदार की पाकीज़गी ही हकीकी और देरपा कामयाबी लाती है। चौथा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और पांचवां, सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में है। ये असबाक किसी की भी जहनी और रूहानी मजबूती के लिए बेहतरीन रहनुमा है। अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर अजीम और मुतलक ताकत भी एक पाक दिल को ख़राब नहीं कर सकती, तो हम उन्हीं सब्र और रहम के उसूलों को आज के दौर की आजमाइशों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दास्तान हमें सिखाती है कि ईमान और पाकीज़गी पर कायम रहने वालों का मुकद्दर हमेशा रोशन होता है। उम्मीद है इस जायजे ने इस तारीखी सफ़र को देखने का एक नया और गहरा जाविया दिया होगा। साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया।